जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके बीच में पुनः उपस्थित हूँ आपके चैनल जीएस पॉइंट बाय राकेश सर पे। दोस्तों, मैं बता दूं कि हमारी जो ज्योग्राफी की श्रृंखला है उसमें हमने उत्तर के उच्च भूभाग को अब तक पढ़ा था। दोस्तों, पहली बार हम लोग अब उत्तर से निकलकर दक्षिण की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों, जैसा आपको मालूम होगा कि हमने बताया था कि विंध्य पर्वत श्रेणी एक ऐसी पर्वत श्रेणी है भारत के मध्य में स्थित, जिसके दक्षिण में दक्षिण भारत कहा जाता है और उसके उत्तर को उत्तर भारत के नाम से जानते हैं। दोस्तों, हमने विंध्य पर्वत श्रेणी पढ़ लिया उत्तर भारत में, हम अरावली के पहाड़ी पढ़ लिया उत्तर भारत में, मालवा के पठार को पढ़ लिया, छोटा नागपुर के पठार को पढ़ लिया और मेघालय के पठार को पढ़ लिया था। दोस्तों, इसी के साथ थोड़े से उच्च भूभाग को लेकर हम दक्षिण की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जैसे ही आप विंध्य पर्वत श्रेणी से दक्षिण में पहुंचेंगे आपको सतपुड़ा की पहाड़ी नजर आएगी और सतपुड़ा की पहाड़ी दक्षिण की तरफ जाते समय आपको पहली पहाड़ी के रूप में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये बेहद इंपॉर्टेंट है कि दक्षिण की पहली पहाड़ी को आप पढ़ने जा रहे हैं। मैं आपको मैप में बताने का प्रयास करूंगा कि मैप में जो श्रृंखला बनाई गई है वो हमारे वहां पहाड़ियों की श्रृंखला है। इसमें पहली जो पहाड़ी है उसको हम सतपुड़ा कहते हैं। उसके हम पूर्व में बढ़ेंगे तो राजपिपलाद की पहाड़ी एक नजर आएगी। उसके और पूर्व में बढ़ेंगे तो हम महादेव की पहाड़ी है। उसके पूर्व में मैकाल की पहाड़ी है। हालांकि दोस्तों, ये मैकाल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमाओं को छू रहा है, लेकिन जब उससे पूर्व हम बढ़ रहे हैं तो हमारी मैकाल एक सतपुड़ा की अंतिम पूर्वी छोर मानी जाती है, जो छोटा नागपुर के पठार से सटी हुई मानी जाती है। अर्थात ये सतपुड़ा पूरब में चलकर छोटा नागपुर के पठार से जुड़ जाता है। हालांकि इसी सतपुड़ा में जो एक पहाड़ी है वो राजमहल की पहाड़ी कही जाती है। इस राजमहल की पहाड़ी से सतपुड़ा का पूर्वी छोर जुड़ा हुआ है। राजमहल की पहाड़ी झारखंड राज्य में है और वो छोटा नागपुर के पठार का हिस्सा है। इसीलिए हम सीधे सतपुड़ा की पहाड़ी को पूरब में छोटा नागपुर के पठार के हिस्सों से जोड़कर देखते हैं। तो दोस्तों, इस श्रृंखला में सतपुड़ा, राजपिपलाद, महादेव और मैकाल पहाड़ी को जुड़ते हुए हम देख रहे हैं। दोस्तों, मैं बता दूं कि सतपुड़ा पहाड़ी दक्षिण में बढ़ने पर जो पहली पहाड़ी के रूप में मिल रही है वो नर्मदा नदी के ठीक दक्षिण में सटी हुई है। अर्थात मैं आपसे बताऊं कि नर्मदा नदी सतपुड़ा और उत्तर में विंध्य के बीच में बहती है। एक रेखी नदी है जो पूरब से निकलकर और पश्चिम की तरफ बहती है। ऐसा करने वाली यह भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। दोस्तों, मैं बताऊं कि सतपुड़ा एक जैव विविधता से भरा हुआ क्षेत्र है। यहां वन संपदा की अधिक संभावनाएं देखने को मिलती हैं। जीव जंतुएं यहां अपने आशियाने को बनाने में सफल नजर आते हैं। तो मैं सतपुड़ा की विशेषताओं को बताते हुए इस पर जरूर आपको ले चलूंगा कि यहाँ कौन कौन से बायो रिजर्व हैं, कौन कौन सी वन संपदा को संरक्षित करने वाले नेशनल पार्क हैं। तो इस प्रकार से आपको ये जरूर समझ में आ जाएगा कि सतपुड़ा कितनी जैव विविधता और जीव जंतुओं से भरा हुआ क्षेत्र है। दोस्तों, मैं बता दूं कि सतपुड़ा के दो श्रृंखलाएं जो उच्च चोटी के रूप में जानी जाती हैं वो नजर आ रही हैं आपको। दोस्तों, एक धूपगढ़ लिखा हुआ है जो महादेव पहाड़ी पर स्थित है और एक अमरकंटक लिखा हुआ है जो मैकाल पहाड़ी पर स्थित है। दोस्तों, ये धूपगढ़ 1360 मीटर की ऊंचाई पर इस सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि दूसरी ऊंची चोटी अमरकंटक है जो 1036 मीटर ऊंची है और वो मैकाल पर्वत पर स्थित है।
वैसे सामान्य तौर पर यह पूरी श्रृंखला जो सतपुड़ा के नाम से जानी जाती है, महादेव मैकाल के नाम से जानी जाती है, उसमें सतपुड़ा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में स्थित है। इसकी जो पश्चिमी सिरा है वो गुजरात से सटी हुई मानी जाती है, लेकिन सामान्य तौर पर यह पहाड़ी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पड़ती है। दोस्तों, ये राजपीपलाद की जो पहाड़ी है वह सतपुड़ा के थोड़े से दक्षिण में स्थित मध्य प्रदेश की एक पहाड़ी है। दोस्तों, यदि हम इससे और पूरब में बढ़ेंगे तो महादेव पहाड़ी नजर आएगा, और महादेव पहाड़ी दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित पहाड़ी है। इसी के साथ मैकाल पहाड़ी, दोस्तों मैकाल पहाड़ी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हिस्से में पड़ता है। ज्यादातर इसकी हिस्सेदारी मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई है, वह भी एक महत्वपूर्ण पहाड़ी है। दोस्तों, मैं बता दूं कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख है। पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि जो धूपगढ़ है उस पर पंचमढ़ी नामक एक सुंदर सा पर्यटन स्थल है। यह धूपगढ़ पे महादेव की सबसे ऊंची शिखर धूपगढ़ है। इस पर पंचमढ़ी नामक एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, जिसे सतपुड़ा की रानी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, पंचमढ़ी को सतपुड़ा के रानी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और उसके आगे जब हम मैकाल पर्वत देखे हैं तो मैकाल पर्वत के सबसे ऊंची है अमरकंटक, और दोस्तों अमरकंटक को तीर्थ स्थलों के राजा के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, इसी सतपुड़ा के सबसे पूर्व में स्थित अमरकंटक को तीर्थ स्थलों के राजा के रूप में, और इसी धूपगढ़ पर स्थित पंचमढ़ी को सतपुड़ा के रानी के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, मैं बता दूं कि यह जो धूपगढ़ है यह मध्य प्रदेश में स्थित सबसे ऊंची चोटी भी है। दोस्तों, चाहे आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछे कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है या मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपका आंसर होगा धूपगढ़ है। दोस्तों मैं बता दूं कि ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी सामान्यतः इसकी चौड़ाई जो है वह 900 किलोमीटर तक चौड़ी है। दोस्तों, हालांकि औसतन ऊंचाई 900 मीटर मानी जाती है, लेकिन इसकी चौड़ाई लगभग प्रायद्वीपीय क्षेत्रों तक छूते छूते 900 किलोमीटर हो जाती है। और ऐसी चौड़ाई वाली जो पर्वत है वो दक्षिण भारत में सबसे अधिक चौड़ी पर्वत मानी जाती है। जैसा कि मैं आगे बताऊंगा आपको कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी जो पर्वत है वह है पश्चिमी घाट, जिससे सह्याद्री की पहाड़ी कहते हैं। हालांकि मैं अभी आपको वीडियो उस पर नहीं बनाया हूं, लेकिन आगे मैं बताऊंगा कि पश्चिमी घाट दक्षिण भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और सतपुड़ा दक्षिण भारत की सबसे चौड़ी पर्वत श्रृंखला है। तो दोस्तों, ये भी एक इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि ये किस प्रकार से आपको देखने को नजर आ रहा है। कुछ नीचे चीजें हम लिखे हुए हैं दोस्तों आपके लिए। इन चीजों को मैं बता दूं इसी से जुड़ा हुआ कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से संबंधित कुछ हमारे वहां नेशनल पार्क और राष्ट्रीय रिजर्व है, जिसके नाम आप जान लें कि एक रिजर्व है सतपुड़ा नेशनल पार्क, यह भी सतपुड़ा पर स्थित है। दूसरा कान्हा टाइगर रिजर्व, यह भी सतपुड़ा पर स्थित है। पंचमढ़ी बायो रिजर्व, यह भी सतपुड़ा पर स्थित है दोस्तों। और बोरी बायो रिजर्व भी सतपुड़ा पर ही स्थित है। दोस्तों, यह साबित कर रहा है कि सतपुड़ा एक दिन जीव जंतुओं और जानवरों के लिए सुरक्षित स्थान माना जाता था। हालांकि हाथी और शेरों के लिए भी सतपुड़ा की अलग से पहचान के रूप में देखी जाती थी। दोस्तों, इस प्रकार से यह अपने आप में महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको बता दूं कि कौन ऐसी नदियां हैं जो सतपुड़ा के श्रेणी से निकलती हैं। तो उनमें दो नदियां महत्वपूर्ण है जो सतपुड़ा की श्रेणी से निकलती हैं। जैसे एक नदी है जो मैकाल पर्वत से निकलती है और मैकाल पर्वत के अमरकंटक से होते हुए बिंद और सतपुड़ा के बीच बहते हुए ये खंभात की खाड़ी में गिरती है। उस नदी का नाम है नर्मदा नदी। दोस्तों, मैं आपको निकाल कर यहां से देख पा रहे हैं कि ये नर्मदा नदी निकल रही है और सतपुड़ा के बीच से होते हुए, और ये अगर हम बिंद बनाए होते तो आपको पता चलता बिंद और सतपुड़ा के बीच से बहते हुए खंभात की खाड़ी में गिर रही है। दोस्तों, अमरकंटक से ही एक नदी निकलती है जिसका नाम है सोन नदी। और सोन नदी दोस्तों एक ऐसी नदी है जो दक्षिण से निकलकर उत्तर की तरफ, अर्थात उल्टी दिशा हम कह सकते हैं, उत्तर की तरफ बहते हुए
पटना के पास गंगा में जाकर मिलती है दोस्तों। ये सोन नदी अपने आप में एक महत्वपूर्ण नदी है, पहले से प्राचीन नदी है जो गंगा में जाकर मिलती है। ये बिहार में चली जाती है नदी, वो भी नदी अमरकंटक से ही निकलती है। फिर मैं बता दूं कि मैकाल के पश्चिमी सिरे से, जिसे मुल्ताई की पहाड़ी कहते हैं दोस्तों, इस मुल्ताई की पहाड़ी से एक नदी निकलती है और वो आती है खंभात की खाड़ी में गिरती है। उस नदी का नाम है ताप्ती नदी दोस्तों। तो ताप्ती नदी का सर्वाधिक बहाव महाराष्ट्र में है और नर्मदा नदी का सर्वाधिक बहाव मध्य प्रदेश में है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कही जाती है दोस्तों। तो इस प्रकार से यह नदियों की श्रृंखला से आपको पता चल रहा है कि सतपुड़ा की पहाड़ी नदियों के निकलने का एक स्रोत के रूप में भी कार्य करती है दोस्तों। इस प्रकार से आपको मैं बता दूं कि ये महत्वपूर्ण बातें सतपुड़ा से संबंधित हैं और इस वीडियो को आप देखकर निश्चित तौर पर समझ सकते हैं कि सतपुड़ा दक्षिण भारत में प्रवेश करते ही एक ऐसी पहाड़ी मिलती है जो कितनी इंपॉर्टेंट और कितनी महत्वपूर्ण रूप में जानी जाती है। दोस्तों मैं बता दूं कि कुछ पहाड़ियां, जैसे मान लीजिए मैं बता रहा हूं कि इस पहाड़ियों की कुछ ऐसी स्थिति जिसको सामान्य तौर पर ज्यादातर प्रश्न के रूप में पूछा जाता है, तो सतपुड़ा आग्नेय और बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित पहाड़ी है दोस्तों ग्रेनाइट, आग्नेय और बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। साथ ही इसे ब्लॉक पर्वत के रूप में जाना जाता है और ब्लॉक पर्वत सामान्यतः वो पर्वत होती है जिसके अगल बगल के भूभाग नीचे धंसने की वजह से जो ऊंची बीच की भूमि बनी रहती है उसी को हम लोग सामान्य तौर पर ब्लॉक पर्वत कहते हैं। तो दोस्तों इधर से आप नर्मदा की घाटी, इधर से ताप्ती की घाटी, ये साबित करती है कि जैसे विंध्य पर्वत एक ब्लॉक पर्वत था वैसे सतपुड़ा भी एक ब्लॉक पर्वत है। दोस्तों ये वीडियो आपके संबंध में इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रूप में बता रहा हूं क्योंकि दक्षिण भारत में हम प्रवेश कर चुके हैं और दक्षिण भारत की पहली पहाड़ी है। हालांकि जो पंचमढ़ी आपको मैंने बताया है, ये पंचमढ़ी पर राष्ट्रीय स्काउट गाइड का मुख्यालय भी स्थित है दोस्तों। भारत में जो राष्ट्रीय स्काउट गाइड का मुख्यालय बनाया गया है वो भी पंचमढ़ी पर है, धूपगढ़ पर पंचमढ़ी स्थित है दोस्तों। तो इस प्रकार से ये आपकी श्रृंखला जो दक्षिण भारत की पहली पर्वत श्रृंखला है वो आपके बीच में लेकर हम पहुंच रहे हैं। और दोस्तों आप जरूर से इसको देखकर बताइएगा कि वीडियो कैसा रहा, आगे आप वीडियो कैसा देखना चाहते हैं। इसमें कोई भी संशोधन आप करेंगे, बताएंगे, हम उसको निश्चित तौर पर पूरी तन्मयता से उस पर नजर रखेंगे, उसमें हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप जरूर हमको बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।